अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली इंटेलिजेंस के बारे में है कि इंटेलिजेंस है क्या, और पाकिस्तान आर्मी के जितने भी टेस्टिस हैं उनके अंदर इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। फर्दर मोर हम इस वीडियो के अंदर इस चीज़ पे भी बात करेंगे कि इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस विद आउटकम्स बेनिफिटिंग द एक्टर। इन सिंपल वर्ड हम ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस जो है किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटी है, माइंड कैपेबिलिटी है या माइंड स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करते हुए वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है और ऐसे डिसीजन लेता है जो उसके लिए बेनिफिट हों। इसी वजह से देयरफॉर पाकिस्तान आर्मी कैन कंडक्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। पाकिस्तान आर्मी जो है इंटेलिजेंस का टेस्ट कंडक्ट करती है ताकि वो ये जान सकें कि आइदर जो पर्सन पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने जा रहा है या जा रही है उसकी माइंड कैपेबिलिटी कैसी है, वो किस तरह से चीज़ों को प्रोसीव करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो फर्दर मोर इंटेलिजेंस के टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो टू पोर्शंस में डिवाइड होता है। एक हमारे पास वर्बल है, दूसरा हमारे पास नॉन वर्बल। वर्बल की बात करें तो वर्बल में हमें एक जस्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है, एक क्वेश्चन सेंड किया बताया जाता है जो कि हमने उसको सॉल्व करना होता है डिफरेंट ट्रिक्स को देखते हुए। जब हम नॉन वर्बल की बात करते हैं तो नॉन वर्बल के अंदर हमें शेप्स दी जाती हैं, शेप्स से ही क्वेश्चन क्रिएट हुआ हुआ होता है। नेक्स्ट नॉन वर्बल को फर्दर मोर आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, विच वन इज़ डिफरेंट। अब देखें इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस में सब में ट्रायंगल है लेकिन एक स्क्वायर है जो कि इन सब से मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डिफरेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है नॉन वर्बल के अंडर आते हैं। फर्दर मोर एक और टाइप की बात कर लें नॉन वर्बल की, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक पूरी पिक क्रिएट की गई होती है, उसका एक पार्ट मिसिंग कर दिया जाता है। वो पार्ट हमें ऑप्शंस की सूरत में दिया जाता है लेकिन हमने उसको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्बल क्वेश्चंस की। जो हमारे पास वर्बल के क्वेश्चंस होते हैं उनकी फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं। उनमें हमारे पास सीरीज क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज क्वेश्चंस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। इसके अंदर क्या होता है कि दो तरह की सीरीज़ होती हैं, एक अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ होती है, दूसरी क्या होती है हमारे पास नंबर सीरीज़। ठीक है, इन सीरीज़ में क्या करना होता है, हमने किसी एक लॉजिक से ना इनको सॉल्व करना होता है। डिफरेंट तरह के लॉजिक्स यूज़ होते हैं, वो फर्दर हम आगे देखेंगे। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन सीरीज क्वेश्चंस। थर्ड पे आते हैं हमारे पास फाइंड मैन आउट, मतलब कि हमें ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि एक ऑप्शन जो होता है वो उन सब से डिफरेंट होता है बाकी ऑप्शन से, वो हमने फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ड रिलेशन की, कि एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन कैसे है। इट मीन्स कि हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके अंदर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री वर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन तो हमें बता दिया जाता है लेकिन नेक्स्ट जो है हमें वर्ड दिया जाता है और उसका जो है नेक्स्ट वर्ड हमने ऑप्शंस के अंदर से फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी वर्बल की, क्वेश्चन नंबर सॉरी टाइप नंबर 5 की। तो इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस होते हैं।
मतलब एक स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है आपको, आपने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है उस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोडिंग एंड डीकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। अब इन क्वेश्चन में देखें कि इनके अंदर क्या होता है। इनके अंदर या तो हमें नंबर्स दिए जाते हैं, उनसे हमने एक कोड जनरेट करना होता है, अल्फ़ाबेटिकली कोड जनरेट करना होता है। या फिर ऐसा होता है कि हमें अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, हमने नंबर्स का कोड जनरेट करना होता है। नेक्स्ट 7 टाइप जो है हमारे पास, वो टाइम सीक्वेंस की है। और टाइप नंबर 8 की बात करें तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट को इस तरह से घुमा फिरा के आपके सामने रखा जाता है कि आप पजल हो जाते हो, आप उसका राइट वन ऑप्शन फाइंड आउट नहीं कर पाते। मीन्स कि आपने फाइंड आउट करना होता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन क्या है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या होता है कि आपको सीरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनका जो मिसिंग नंबर है वो आपने फाइंड आउट करना होता है। अब आगे चलते हैं, सीरीज़ की बात कर लेते हैं। हमारे पास सीरीज़ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नंबर सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट और लेटर सीरीज़। इसके अंदर फर्दर आगे देखते हैं नंबर सीरीज़ को। Presenting a number sequence and asking what the next number might be is one of the most common tests in intelligence assessment. अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने एक सीक्वेंस को फाइंड आउट करना होता है जिस लॉजिक से पिछले जो डिजिट्स हैं वो आए हैं। फिर आपने क्या करना होता है कि जो आपके पास क्वेश्चन मार्क होता है उसकी जगह जो नंबर आता है सीक्वेंस के हिसाब से उसको रिप्लेस करना होता है। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं जो टेस्ट के अंदर आते हैं इंटेलिजेंस असेसमेंट के। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर ईच इक्वेशन यू विल बी प्रेजेंटेड विद द सीक्वेंस ऑफ नंबर, यू मस्ट सेलेक्ट द नंबर दैट कंप्लीट द सीक्वेंस एंड शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहले आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करना है और फिर ऐसे नंबर को फाइंड आउट करना है जो आपके क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करें। फॉर एग्जांपल 2468। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। द सीक्वेंस फॉलो अ स्ट्रक्चर ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, दस द नंबर दैट कंप्लीट द सीक्वेंस इज 10। इट मीन्स कि आपने 2 के अंदर प्लस 2 किया, फिर 2 किया, उसके बाद जैसे आप 2 ऐड करते जाओगे तो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट रिप्लेस होगा वो 10 होगा। ऑल द नंबर्स आर मल्टीपलाइज ऑफ 2। फर्दर मोर नंबर सीरीज को आगे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीरीज टाइप क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 23, 26, 30, 35 एंड 41। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, यानी कि हमने ऐसा डिजिट फाइंड करना है जो कि इस क्वेश्चन मार्क के को रिप्लेस कर दे। तो हम क्या करेंगे कि 23 है उसमें +3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 26 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 26 के अंदर +4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30। इसी तरह से हम सीक्वेंस वाइज जो हमारे पास काउंटिंग है उसको ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता जाएगा। जब 41 में +7 करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो 48 होगा। और इसी तरह से नंबर सीरीज़ के अंदर भी डिफरेंट किस्म के लॉजिक्स परफॉर्म होते हैं, डिफरेंट तरह की ट्रिक्स लगती हैं जिसकी वजह से कोई भी सीरीज़ सॉल्व होती है।
इन ट्रिक्स की बेस पे इन सीरीज़ को डिवाइड किया गया है 8 कैटेगरीज में। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि नंबर सीरीज़ की जो टाइप्स हैं वो 8 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशनल सब्सट्रैक्शन सीरीज़, मतलब एडिशन किया जाता है इस सीरीज़ में और सब्सट्रैक्शन किया जाता है, यानी कि माइनस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक सीरी प्रोवाइड की जाती है, उसके अंदर क्या होगा कि आपने नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करना है, तो उसके अंदर कोई ना कोई डिजिट प्रेस कर देंगे या माइनस कर देंगे तो आपका नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। इस तरह की सीरीज़ को हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन सीरीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है प्राइम नंबर सीरीज़ की। अब प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद के ऊपर डिवाइड होते हैं, उनके कोई और डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह के डिजिट्स। तो इस तरह से की भी सीरीज़ क्वेश्चन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, मल्टी मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक वर्ड को दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास सीरीज़ का एक वर्ड जनरेट होता है। ये फर्दर मोर आप आगे नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल वाइज सुन सकेंगे, देख सकेंगे, तो डोंट बी वरीड अबाउट दैट। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4 की बात करें तो इसमें डिवीजन सीरीज़ है। ये भी ऐसे ही सॉल्व होती हैं कि इसके अंदर डिवीजन का मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप नंबर 5, अल्टरनेटिव सीरीज़। अल्टरनेटिव सीरीज़ की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक सीरी प्रोवाइड की जाती है, उसमें आपने फर्दर मोर दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ क्रिएट करनी होती हैं खुद, और फिर उनका सीक्वेंस देख के उनको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्योर सीरीज़। के सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि किसी भी डिजिट का स्क्वायर लिया होता है तो उससे नेक्स्ट वर्ड आ जाता है। 7 है हमारे पास क्यूब सीरीज़। क्यूब सीरीज़ के अंदर भी ऐसे ही होता है कि किसी एक डिजिट का क्यूब ले लें तो हमारे पास उससे नेक्स्ट वाला डिजिट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 क्वेश्चन जो टाइप है, इसमें क्या है कि कॉमन सेंस कंफ्यूजिंग सीरीज़, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सीरीज़ होती हैं, लेकिन लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करता है इन सीरीज़ के ऊपर तो ये उसके लिए बहुत ही इजी बन जाती हैं। कभी कभार अगर कोई न्यू है तो इनको करने बैठे तो उसको बहुत गुस्सा भी आता है इसको करते हुए, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो क्या है कि ये बहुत ही इजी बन जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फर्दर अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।